आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हामिला खवातीन को खून की कमी से बचाने में केसीआर न्यूट्रिशन किट, वजीर आला का अहम कारनामा। केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। केसीआर किट के बाद न्यूट्रिशन किट स्कीम का आगाज, वजीर आला केसीआर का अहम कारनामा। रामावरम में केसीआर न्यूट्रिशन किट की इफ्तिताही तकरीब से वजीर अजय कुमार का खिताब। तश्कील तेलंगाना के बाद अमन अमान का इस्तेहकाम और पुलिस एहतराम में हुआ इजाफा। पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। मेरा नाम 28,000 मर्तबा भी लिया जाए तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का राजगोपाल रेड्डी के ट्वीट पर तंज। हैदराबाद शहर में जराइम की मजमूई शरह साल गुज़िश्ता के मुकाबले जारिया साल रही मसावी। अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस ने निभाया अहम किरदार। साल के इख्तिताम पर कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने जारी की क्राइम रिपोर्ट। हुकूमत पोल्ट्री फार्म्स के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। माही परवरी के वजीर परषोत्तम रूपाला का राज्यसभा में बयान। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि केसीआर न्यूट्रिशन किट को हामिला खवातीन को जहन में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इन किट्स का बुनियादी मकसद हामिला खवातीन को खून की कमी से बचाना है। सिर्फ हामिला माओं को यह किट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। वजीर हरीश राव ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के साथ कामारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट में वर्चुअल तरीकेकार के जरिए केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन में खून की कमी को कम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब खवातीन के बारे में सोचकर यह किट तैयार करवाई है। मां और बच्चे के सेहतमंद होने के लिए न्यूट्रिशन किट फराहम की जा रही है। इसमें प्रोटीन की खुराक होती है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इन किट्स का मकसद प्रोटीन, मादनियात और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाइयत के जरिए खून की कमी को कम करना और हेमोग्लोबिन के फीसद को बढ़ाना है। पहली किट दूसरी एएनसी के दौरान 13 से 27 हफ्तों के दरमियान और दूसरी किट 28 से 34 हफ्तों के दरमियान तीसरी एएनसी चेकअप के दौरान दी जाएगी। इस स्कीम से तकरीबन 1.25 लाख हामिला खवातीन को फायदा होगा। पहले मरहले में ये किट्स 9 अजला के 231 सरकारी मराकीज़ सेहत में तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अवामी मसाइल पर तवज्जो देते हैं और उनको दूर करने के इक़दाम करते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के हर घर को पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में लड़कियों के लिए 551 गुरुकुल स्कूल कायम किए गए हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत खवातीन और माओं और बच्चों की बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। वजीर अजय कुमार ने जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म के रामावरम में वाक़े माता शिशु सेंटर में रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा केसीआर न्यूट्रिशन किट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर अजय कुमार ने हामिला खवातीन में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर अजय कुमार ने कहा कि हामिला खवातीन को न्यूट्रिशन किट्स की फराहमी और डिलीवरी के बाद खवातीन को केसीआर किट्स की फराहमी वज़ीर आला केसीआर का मुनफरिद और अहम कारनामा है। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन किट्स हामिला खवातीन के लिए एक नेमत साबित होंगे और रियासत भर के 9 अजला में किट्स स्कीम के आगाज से खवातीन के तय हुकूमत का इखलास एक बार फिर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मां और बच्चे की देखभाल पर बहुत जोर दे रही है, इसलिए एक और इनकलाबी स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जबकि केसीआर किट जो पहले ही रियासत में शुरू की जा चुकी है, जो कामयाबी के साथ जारी है, और अब केसीआर न्यूट्रिशन किट्स को इसी जज्बे के साथ मुतारफ करवाया गया ताकि हामिला खवातीन इन किट्स को मुकम्मल तौर पर खुद इस्तेमाल करें। अजय कुमार ने कहा कि उन्हें केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम शुरू करने पर खुशी है, जो आज वज़ीर आला केसीआर की कोशिशों के नतीजे में मुतारफ करवाई गई है। उन्होंने केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम को एक तारीखी लम्हा करार दिया। ఉన్నప్పుడు వారు పోషకాహారాలు తీసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ప్రత్యేకించి ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మరియు రూరల్ ఏరియాస్ మహిళలు పేదరికంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా కొంత దాని మీద అలసత్వం వహించడం జరుగుతాం. దానివల్ల ఆ పిండం యొక్క డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద మరి దాని ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. కాబట్టి వారి యొక్క
ఆ డెఫిషియన్సీస్ని పోగొట్టాలని, ఎనీమియా డెఫిషియన్సీ పోగొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పోషక वजीर पंचायत राज उदय तरक्की दियाकर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में अमन अमान का इस्तेहकाम और पुलिस के तय एहतराम में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में भी अमन अमान को बरकरार रखा जाना चाहिए। अवामी नुमाइंदों को पुलिस के काम में मदाखिलत नहीं करनी चाहिए। रियासती वजीर दियाकर राव ने जिला वरंगल में एनुमा मोला पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को यह सोचना चाहिए कि तेलंगाना की तश्कील से पहले कैसे हालात थे और तेलंगाना की तश्कील के बाद हालात किस तरह तब्दील हुए हैं। उन्होंने कहा कि कबलजी पुलिस स्टेशन में सहूलियात नहीं हुआ करती थी, ताहम वजीर आला के सीआर ने पुलिस स्टेशनों में देखभाल के लिए दरकार रकम में इजाफा किया। इस तरह वजीर आला ने पुलिस स्टेशनों के वक़ार में इजाफा किया है। साथ ही होमगार्ड्स की तनख्वाह भी 12,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हम पुलिस के काम में मदाखिलत नहीं करते, पुलिस को चाहिए कि वो इंसाफ का साथ दे और हुकूमत का नाम रोशन करे। వారం రోజులలో ఎసుడి పెద్ద కేసు అయినా కూడా పోలీసు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి దొరకబట్టి శిక్ష పడేటట్టు కూడా కృషి చేస్తున్నాం. ఎన్ని సాధ్యమేని కేసీఆర్ గారు కూడా పోలీసు వాళ్ళకు పిఐ ఇచ్చారు. సమస్యలను పరిష్కారం చేసేందుకు మంచిగా వరంగల్ టౌన్ లో కూడా మంచి సిపిలు వచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా సిపి పోలీసు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. నేను ఒకటే, ఈ మార్కెట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రమేష్ కూడా పట్టుబట్టి పాప దానికోసం ఎంత ఇబ్బంది పడుతుందో నాకు తెలుసు. ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా సాయం చేశారు. నేను వాళ్ళని కూడా ప్రత్యేకంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా. మార్కెట్ వాళ్ళు కూడా సహకరించారు. ఇది ముఖ్యంగా రైతులకు సంబంధించిన ఇష్యూ. కూడా ఎక్కడో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటే రైతులకు అవస్థ ఉంటుంది. రైతుల సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చేయాలి. ఈ మార్కెట్ గురించి కూడా నాకు పూర్తి అవగాహన ఉన్నది. ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు దోలపూడి రమేష్ బాబు, నారాయణరావు గారు మార్కెట్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ వరంగల్ సిటీ లోపల మార్కెట్ ఉండేది, అధ్వానంగా ఉండేది, రైతులకు ఇబ్బంది ఉండేది. ఇక్కడ కావాలని అప్పుడు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి, అప్పుడు నారాయణరావు గారు దోలపూడి రమేష్ గారు ఉన్నప్పుడు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి ఇక్కడ పెద్ద మార్కెట్ కట్టింది కూడా అప్పుడే. ఈ మార్కెట్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 మార్కెట్. ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ ఒక చరిత్ర ఉన్నది. ఈ చరిత్రను కాపాడవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది. రైతులకు కూడా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో తీర్ల రైతులకు సాయం చేస్తున్నారు. నేను ఒక రైతు బిడ్డనే. గతంలో వ్యవసాయం చేయాలంటే ఎంత అవస్థ పడేదో అందరికి కూడా తెలుసు. కరెంటు లేక మోటార్లు కాలిపోయింది, స్టార్టర్లు కాలిపోయింది, ట్రాన్స్ఫారాలు కాలిపోయింది. 2 ఎకరాలు ఇస్తే ఎకరం పంచే పరిస్థితి లేకపోయింది. ఇవాళ ఎన్ని ఎకరాలు ఇచ్చినా ఫుల్ వాటర్, ఫుల్ కరెంట్. వద్దన్నట్టు మార్కెట్కి వస్తున్నాయి ప్రతి వస్తువు కూడా. రైతు బంధు ఇచ్చారు. ఈ రోజే దాదాపు 6,000 కోట్లు రైతు బంధు కూడా రిలీజ్ చేశారు. ప్రతి ఎకరాన 5,000 నుంచి 10,000 ఇవ్వడం కూడా జరుగుతున్నది. రైతులకు భరోసా ఇచ్చింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. ఇవాళ నీళ్ళకు అవస్థ పడేది. మనకి ఎస్ఆర్ఎస్పి సంవత్సరానికి 10 రోజులు వదిలిపెట్టనే ఎంతో సంబరపడేది. ఇవాళ 360 రోజులు కాలువ నీళ్ళు ఇచ్చిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారు. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవాళ వ్యాపారస్తులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. तेलंगाना की हुकुमरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बीजेपी के लीडर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि उनका नाम 28,000 मर्तबा भी लिया जाए तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। कविता ने राजगोपाल रेड्डी के ट्वीट पर यह तंजिया जवाब दिया, जिन्होंने अपने ट्वीट में दिल्ली शराब स्कैम के सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना की दुख्तर कविता का नाम मुबैना तौर पर सामने आने पर इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा था कि शराब की मलिका का नाम चार्जशीट में 28 मर्तबा आया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक तेलुगु अखबार की खबर का तराशा भी पोस्ट किया था, जिसका जवाब देते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने रद्द अमल जाहिर किया और कहा कि जल्दबाजी में जबान नहीं फिसलनी चाहिए। अगर उनका नाम 28 मर्तबा भी लिया जाए या फिर 28,000 मर्तबा,
झूठ सच नहीं हो जाता। उन्होंने हैशटैग सच गालिब आएगा भी लगाया। कविता ने तेलंगाना में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर को भी ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली शराब मामले में उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम झूठे हैं और सिर्फ वक्त ही उनकी संजीदगी को साबित करेगा। बीजेपी की मुखासिबत वाली सियासत है, क्योंकि बीजेपी को खौफ है कि वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मरकज की मुखालिफ किसान मुआफिक सरमायाकार पॉलिसियों को बेनकाब करेंगे। वजीर पंचायत राज उदय तरक्की रबली दयाकर राव ने कहा कि केसीआर न्यूट्रिशन किट्स स्कीम का आगाज हामिला खवातीन के लिए ऐसे इलाकों का इंतखाब करके बहुत मुफीद होगा जहां खवातीन खून की कमी का शिकार हों। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में भोपालपल्ली जिला हर तरफ से तरक्की कर रहा है और यहां बहुत सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि केसीआर न्यूट्रिशन किट्स स्कीम आज रियासती सतह पर 9 अजला में शुरू की गई। वजीर रबली दयाकर राव ने जो जयशंकर भोपालपल्ली जिले में शिरकत की और हामिला खवातीन को ये किट्स दी और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने केसीआर न्यूट्रिशन किट्स स्कीम के आगाज के मौके पर जिले के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स सख्त मेहनत कर रहे हैं। वजीर आला केसीआर उनकी कारकर्दगी की सराहना करते हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान बहुत नुकसान उठाया, यही वजह है कि उन्हें हमारे मुल्क में जितनी इज्जत मिली वो किसी रियासत पे हासिल नहीं है। ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ లోపట డెలివరీ అయినాయి ఇప్పటి వరకు 2079 2079లో ఆపరేషన్ 4,000 మంది అయినాయి. ఆపరేషన్ చేసుకునే సుమారు అవి కూడా 900 నుంచి 1000 మంది ఉన్నాయి. 50% గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. అదే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో 1258 మందికి డెలివరీ అయినాయి. అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కే తక్కువ వేయాలి. దాంట్లో 178 నార్మల్, 1080 ఆపరేషన్ అయింది. అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆపరేషన్లు జరుగుతాయి. అది డాక్టర్లకు కూడా పొరపాటు ఉండొచ్చు. మనం కూడా నొప్పులు చూసి పలానా డేట్కే డెలివరీ కావాలి, పలానా టైంకే డెలివరీ కావాలి, ఆపరేషన్ చేసి తీసేయడం కూడా పూర్తి చేసేటోళ్ళు కూడా ఉండదు. ఆ నొప్పులు భరించకుండా ఆపరేషన్ చేస్తే మనం ఒక్కటేసారి ఆలోచించాలి. ఇక్కడ గర్భిణీ మా చెల్లెలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాం. దీని ద్వారా భోపాల్పల్లి జిల్లా వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాం. గర్భిణీ స్త్రీలు ఎందుకంట ఆపరేషన్ లేకపోయేది, ఆ ఆపరేషన్ చేయకుండా పిల్లలు పుడితే ఆ పిల్లల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది, ఆ తల్లి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మీరు ఆపరేషన్ చేసుకొని డెలివరీ అయితే ఆమె ఇబ్బంది పడుతుంది, తట్ట కూడా చేసే పరిస్థితి ఉండదు. రేపు చిన్న పని కూడా చేసే పరిస్థితి. ఆ కొడుకు బిడ్డ కూడా సరైన తిరిగా ఎదగలేడు ఆపరేషన్ చేసుకుంటే. అంటే ఎందుకు తల్లి పాలు తాగదు. ఆపరేషన్ చేసుకున్న తల్లి పాలు ఇయ్యదు. वजीर अफजाइश मुंशियान तलसानी श्रीवास यादव ने बलकमपेट में वाक़ प्रशांत कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा कॉर्पोरेटर अमीरपेट डिवीजन शशि कुमारी भी मौजूद थी। वजीर श्रीवास यादव ने इस मौके पर अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मुकामी अवाम ने कॉलोनी में लाइब्रेरी और कमेटी हॉल के क़याम का मुतालबा किया, जिस पर वजीर श्रीवास यादव ने मुनासिब इक़दाम का तयख़ुन दिया। इस मौके पर अवाम ने यहां बाज पेचीदगियों के बारे में भी वजीर को वाकिफ करवाया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर रवि किरण, वाटर वर्क्स GM हरिशंकर के अलावा बरकी, बल्दी, आबरसानी ओहदेदार मौजूद थे। तलसानी साहब आए, हमारा मेरा नाम मंजू है। आज तलसानी साहब आए थे, हमारा प्रॉब्लम कॉलोनी का प्रॉब्लम हम बोले, सवाल करने का हमारे को आश्वासन दिए। हमारे को बहुत अच्छा लगा। पे झाड़ू वाले, कचरा वाला बराबर टाइम पे नहीं आते, इलीगल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मतलब बाहर वाले लोग आ रहे, पार्किंग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे कॉलोनी में। हाँ, बहुत बार दिए, थोड़ा दिन होता है वापस वही रूटीन होता है। सीसीटीवी कैमरे है वो भी बंद है, कोई जैसा चेकिंग वगैरह नहीं चल रहा है। ऐसा वाले को बोले थे हमारा प्रॉब्लम कॉलोनी का प्रॉब्लम हम बोले, सवाल करने का हमारे को आश्वासन दिए। हमारे को बहुत अच्छा लगा। पे झाड़ू वाले, कचरा वाला बराबर टाइम पे नहीं आते, इलीगल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मतलब बाहर वाले लोग आ रहे, पार्किंग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे कॉलोनी में। हाँ, बहुत बार दिए, थोड़ा दिन होता है वापस वही रूटीन होता है। सीसीटीवी कैमरे है वो भी बंद है, कोई जैसा चेकिंग वगैरह नहीं चल रहा है।
तलसानी साहब आए हमारा मेरा नाम मंजू है। आज तलसानी साहब आए थे, हमारा प्रॉब्लम कॉलोनी का प्रॉब्लम हम बोले। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने उहदेदारों को मशवरा दिया कि उमकोटी एकादशी की तकरीबात को शानदार और पुरमसरत अंदाज में मुनक्किद करने के लिए मुनासिब इंतजाम करें। वजीर अजय कुमार ने 28 दिसंबर को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के सिरोजा दौरे के इंतजाम के सिलसिले में कुत्तागुड़म जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अनुदीप की निगरानी में जिले उहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। इस मौके पर मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए वजीर अजय कुमार ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मंदिर में आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो और भक्तों के आराम के लिए खुसूसी सफाई और शामियाने का इंतजाम किया जाए। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कॉर्पोरेटर शशि कुमारी और इंडोमेंट अहदेदारों के हमरा हल्के सबली सनत नगर के अमीरपेट डिवीजन बापूनगर में वाक़ कदीम हनुमान मंदिर का दौरा किया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीवास यादव ने 100 साल कदीम हनुमान मंदिर में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर बापूनगर बंजारा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हरि सिंह जादव ने मेहमानों की शालपुशी और गुलपुशी की। इस मौके पर डिवीजन सदर हनुमंत राव, जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार के अलावा किशन सिंह, शंकर नायक, ललिता, गोपीलाल चौहान, प्रवीण रेड्डी, गुलाब सिंह राजपुरोहित और बीआरएस कायदीन मौजूद थे। मैं हरि सिंह जादव, बापूनगर बंजारा वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, और ये हमारे साथ है जो एसोसिएशन मेंबर्स है। आज ये श्री वीर आंजनेय वेंकटेश्वर स्वामी शिरडी साई बाबा टेम्पल को हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री तलसानी श्रीनिवास यादव, जो हमारे एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे उनको यहाँ बुलाया गया था, तो आज उन्हें विजिट करें। आज ये जो टेम्पल है ये आज 100 साल से ज़्यादा पुराना टेम्पल है, और अब जो टेम्पल बहुत पुराना है, तो उनको थोड़ा मरम्मत के लिए और पूरा स्ट्रक्चर नया बनाने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करे थे, तो आज वो विजिट करें। आज साहब और इंडोमेंट डिपार्टमेंट को भी यहाँ कॉल अप करे और इंडोमेंट ऑफिसर भी आए, और हमारे को आज मिनिस्टर साहब ये हामी दे के गए कि ये जो इतना पुराना टेम्पल है और सराउंडिंग इतना अच्छा एरिया है, तो इसको ज़रूर हम डेवलपमेंट करेंगे, और इसके साथ जो गवर्नमेंट से जो भी फंड आएगा और उनका भी साथ रहेगा इसमें, और हमारे थोड़े जो डोनर्स है उनको भी रिक्वेस्ट करें उन्होंने, तो डोनर्स भी थोड़े आगे आए। हम अभी प्रपोजल करेंगे। मिनिस्टर साहब यहाँ आए, एंडोमेंट डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि इनको एक ड्राइंग लो, इसका जो भी प्लानिंग बनाओ, उनके हिसाब से जो भी बजट होगा। मैं हरि सिंह कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि हैदराबाद शहर में जराइम की मजमूई शरह तकरीबन यकसा रही और इस साल मजमूई तौर पर 22,060 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 21,998 मुकदमात दर्ज किए गए थे। तब उन्होंने कहा कि जराइम के तरीके और उसकी सूरत बदल गई है। उन्होंने इस जीवन में साइबर जराइम का हवाला दिया। साल के अख्तिताम पर मीडिया के नुमाइंदों को शहर में जराइम से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2022 में कत्ल के वाकयात 89 से कम होकर 63 हो गए, जैसा कि गुज़िश्ता साल रिपोर्ट किया गया था। अगवा की वारदातें 225 से कम होकर 220, ख़वातीन के खिलाफ जराइम 2652 से 2524, पॉक्सो के वाकयात 399 से 350 होकर रह गए। साइबर क्राइम में इजाफा हुआ और इस साल 2066 के मुकाबले 2249 मुकदमा दर्ज हुए। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि पुलिस ने जराइम पर काबू पा लिया है और शहर में अमन कायम रखने के लिए तमाम विंग्स की जानिब से कई इक़दाम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने त्योहारों, मीटिंग्स और सियासी तकारीब समेत तमाम अहम तकारीब के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया। पुलिस ने मुतादिद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मंशियात के रैकेट का कलाकमा करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि हर केस का सराग लगाया जाता है और बास केसेस में 100% तक टीमों ने केस का पता लगाने और उसे हल करने के लिए काम किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये 2022 जो गया है, जो साल गया है, बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से
लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम के तौर पर 22,000 FIR जो इशू किए हैं हमारे पुलिस स्टेशन से, वो पिछले साल से का इक्वल है। उतना जितना पिछले साल में 2021 में रिपोर्ट हुआ था, वही उतना ही क्राइम ये बार भी हुआ है। प्रॉपर्टी क्राइम जो हम देखते हैं, जो चोरियां, डकैती, ऐसे क्राइम्स जो हैं वो कम हो गए हैं। ये साल आप देख रहे हैं कि डेकॉइटी हो या मर्डर फॉर गेन हो, वो कम हो गए हैं। थोड़े स्नैचिंग्स बढ़े हैं, HBs थोड़े और कम हो गए हैं, और थेफ्ट्स, ऑर्डिनरी थेफ्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं। पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो क्राइम का नक्शा है वो बदल रहा है। आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। एक 20 तरीके के साइबर क्राइम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो या लोन फ्रॉड्स हो। लोगों को बहकाकर उनको फिशिंग लिंक्स भेजकर उनके वो क्लिक करते ही लोग उसमें फंस रहे हैं और साइबर क्राइम के विक्टिम्स बन रहे हैं। तो ये क्राइम हम ज़्यादा तौर पर आजकल देख रहे हैं। हमारे दिन में 100 FIR तक जारी होते हैं सिटी पुलिस में, उसमें करीब 20 से 25 FIR साइबर क्राइम के आ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये साल हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही नहीं, हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने का, साइबर क्राइम की तहकीकात करने के लिए हमने स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं, ट्रेनिंग दी है, और आगे चलकर इस पर पूरा फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि लोगों का नुकसान इसमें ज़्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में। शहरियों से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप ये साइबर क्राइम के तहत अलर्ट रहें। आप किसी भी ऐसे अननोन वेबसाइट्स, अननोन लिंक्स आप दबाइए मत, क्योंकि जब आप उसको प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके पूरे फ़ोन में जितने भी आपके डिटेल्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो सब उनके हाथ में हो जाते हैं और उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप सब इससे दूर रहें और अलर्ट रहें, इसके बारे में चौकन्ना रहें। साइबर क्राइम ही नहीं, ड्रग्स के ऊपर ये साल हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग को शुरू किया था, और ये एक साल में ये HNU के जो अफसरान हैं बहुत ही शानदार काम किया है। यहाँ पे जो भी ड्रग पेडल करते हैं, बेचते हैं, कंज्यूम करते हैं, सबको पकड़ा है। बाहर के गैंग्स जो हैं उनको भी पकड़ कर लेके आए हैं। गोवा के सबसे बड़े नामी 4 बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, उनको भी जाकर गोवा में घुस के उनको पकड़ कर लेकर आए। तो इससे काफ़ी हमारे पास ड्रग्स का कंट्रोल हो गया है। नशीली दवाइयाँ जो हैं उस पर रोक आया है, पर इसमें और भी काम बाकी है। ये अगले साल उसको हम पूरा करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक के तौर पर ऑपरेशन रोप जारी है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप रोड्स पर, फुटपाथ पर अपना दुकान चलाने से बाकी शहरियों को बहुत मुश्किल होती है। उनको सबको आपको नोट करना चाहिए कि 20 लाख व्हीकल ज़्यादा हुए हैं 2 साल में अपने शहर में, और अगर ट्रैफिक जैम्स नहीं होना है, सबको घर पहुंचना है सबको समय पर, तो हमको थोड़ा अपना बिजनेस जो करने का तौर तरीका है उसको बदलना चाहिए। फुटपाथ्स ज़रा लोगों को चलने के लिए छोड़ दीजिए, रोड्स ट्रैफिक जाने के लिए, गाड़ियां जाने के लिए छोड़ दीजिए। ये मेरी गुजारिश है। जो भी हो, जिसका भी मसला हो, अच्छी तरीके से सिटी पुलिस इसका अमल किया है, और जो अमन और शांति अपने शहर में बनाए रखने के लिए जो भी मेहनत हमारे अफसरान ने किए हैं, बहुत ही उम्दा रहा है। आप सब जानते हैं कि ये साल कोरोना के 2 साल के रेस्ट्रिक्शंस के बाद आया है, और हर ईद में, हर फेस्टिवल में हम देखें हैं कि बाहरी पैमाने पर लोग बाहर आकर वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए बाहर निकले हैं। और ऐसे मौक़ों पर आप सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ वाक़यात होने
की गुजारिश हम कर सकते हैं, पर ईद हो, शब बारात के दिन हो और रमज़ान का महीना, मुहर्रम, मिलाद उन नबी, इस तरफ हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं, श्री राम नवमी, हनुमान जयंती, गणेश, दशहरा, बतकम्मा, ऐसे पूरे ईद के समय में पुलिस ने एडवांस लाइसेंस से, प्लानिंग से हर चीज़ का सुपरविजन करते हुए अमन बनाए रखने के लिए काफ़ी कोशिश की है और सक्सेस भी आया है। एक इंसिडेंट भी नहीं हुआ है पूरे साल में। अब थोड़े मौक़ों पर टेंशन हो गया था, तनाव था। अब जैसे वो राजा सिंह एमएलए के वाक़यात के बाद, पर ये गंगा जमुना की तहजीब जो है शहर की, उसने बचा लिया। हम भी सख्ती से पेश आए हैं, पीडी एक्ट डाले हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को सिटी पुलिस पर भरोसा भी हुआ है। रुकन असेंबली जुबली हिल्स और सदर बीआरएस जिला हैदराबाद एवं गोपीनाथ ने रगड़ा डिवीजन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरशुदा 30 मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली गोपीनाथ ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खवातीन के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के सीआर किट जैसी स्कीमात को मुतारुफ करने के अलावा खवातीन को खुद निसार और उनको बाख्तियार बनाने के लिए जो इकदाम किए हैं उसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर शाहीन बेगम, डिवीजन सदर संजीव के अलावा पल्लवी यादव, अजीम और दीगर ने शिरकत की। हल्का असेंबली कारवान के मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन ने HMW, SSB, GHMC, बरकी और महकमा आबपाशी के अहदेदारों के हमरा हल्का असेंबली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन ने कारवान डिवीजन में मौजूद मुगल का नाला के अलावा दीगर इलाकों में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर स्वामी यादव कॉरपोरेटर के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स का तफसीली पैदल दौरा हुआ, जिस दौरे के अंदर वाटर वर्ड्स के अहदेदार, GHMC के अहदेदार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अहदेदार और स्ट्रीट लाइट के GHMC स्ट्रीट लाइट के अहदेदार के साथ में तफसीली दौरा किया गया। जो महब कॉलोनी, इकरा स्कूल एरिया, जोशीवाड़ी, महब कॉलोनी, राबिया मस्जिद, बिस्मिल्लाह होटल, तालागड्डा, शुजा कॉलेज और शबाब होटल एरिया, AKM फंक्शन हॉल, जिसके बाद कारवान में मुगल नगर के अंदर मुगल नगर के तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया, जिसके अंदर हालिया में वाटर वर्क्स के लाइन्स को डाला जा रहा है। और मैं समझता हूँ हल्के कारवान महब कॉलोनी या तालागड्डा इलाके के अंदर अनकरीब में करोड़ों रुपये की लागत से सीवरेज लाइन, वाटर लाइन का इफ्तिताह अमल में आएगा। और जहाँ पर भी सीवरेज लाइन डाल रहे वो तमाम के तमाम रोड मंजूर हो चुके, कई काम पेंडिंग है। इंशाल्लाह अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दिया है कि जो भी पेंडिंग वर्क है उन तमाम कंट्रैक्टर को नोटिस देकर फिर दोबारा रिकॉल करने के लिए। रुकन असेंबली एम नागेश्वर राव ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के हल्का असेंबली आश्वराव पेट का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने विनायकपुरम के सरकारी अस्पताल में हामिला खवातीन को हुकूमत की तरफ से फराहम करदा न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम का आगाज किया। बाद रुकन असेंबली ने आश्वराव पेट में वाक़ रईतु वेदिका में मुनक़िदा तकरीब में तेलंगाना हुकूमत के क्रिसमस गिफ्ट तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की और पादरियों और ईसाइयों के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी।
एडिशनल कलेक्टर जिले जनगांव प्रफुल्ल देसाई ने आज महकमत तालीमात और इमारत इशवारे के अहदेदारों को सख्ती के साथ हिदायत दी कि जिले में जेर तकमील हमारा गांव हमारा मदरसा के तमाम तामीराती कामों को वक्त मुकर्ररा से कबल पूरा करें। वो आज इस जिमन में मुनक्किदा तफसीली जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। एडिशनल कलेक्टर ने बताया कि हमारा गांव हमारा मदरसे के तहत 12 जरूरी काम पूरे किए जा रहे हैं, जिसमें क्लासरूम्स की तामीर जदीद, तलबा के खाने के लिए डाइनिंग हॉल, इनफरादी बैतुल कला की तामीर, खेल कूद के ग्राउंड और दूसरे उमूर शामिल है। जिले जनगांव में 176 मदारिस में तामीराती काम का आगाज किया गया। ताहाल 62 स्कूल बिल्डिंग्स के तामीराती काम आखिरी मराहिल में तेजी के साथ जारी है। बाबकी 114 मदारिस के कामों में सरत पैदा करना और मुकर्रर निशाने से कबल उन्हें पूरा करना मुतालिका अहदेदारों की भारी जिम्मेदारी है। जायजा इजलास में जिला एजुकेशन ऑफिसर केरामू चंद्रशेखर, इंडियन मोहम्मद अहमद हुसैन, दुर्गा प्रसाद और दूसरे अहदेदार मौजूद थे। ईसाई तबके की अहम ईद और त्यौहार क्रिसमस के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले जनगांव के ईसाई खानदानों को फराहम करदा सरकारी मलबूसात की तकसीम का आज जिला मुस्तकिल जनगांव में मुनक्किदा तकरीब के दौरान आगाज अमल में आया। जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया की सदारत मुनक्किदा तकरीब में जिले के मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों ईसाई बरादरी से वाबस्ता मुबल्लिगीन और आम शहरी मौजूद थे। मुकामी रुकन असम्बली मुत्ती यादगिरी रेड्डी ने शरीक होकर अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में KCR हुकूमत तमाम तबकात को यकसान तौर पर अहमियत दे रही है और तमाम मज़ाहिब के ईद और त्यौहार के मौके पर सरकारी मलबूसात फराहम किए जाते हैं, जिसके जरिए रियासत के गरीब शहरी नए कपड़ों में ईद की खुशियां मनाते हैं। वज़ीर आला KCR रियासत के तमाम तबकात और मज़ाहिब की सरकारी सरपरस्ती करते हुए हमाजहती तरक्की को यकीनी बनाने के साथ साथ फलाह बहबूद के लिए दरकार तमाम जरूरी इक़दाम कर रहे हैं। जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि जिले के तमाम ईसाई खानदानों में क्रिसमस त्यौहार के तनाजुर में मलबूसात की तकसीम के लिए जिला इंतजामिया ने खुसूसी तौर पर मुस्तहिक और अहल अफराद का इंतखाब किया है। सरबल्दिया जमुना लिंगैया, RDO मधु मोहन, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राजेंद्र कुमार, मुकामी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, सदर टाउन कमेटी सुरेश रेड्डी, अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल, माविन रुकन बल्दिया, दूसरे कायदीन और सरकारी अहदेदारों के अलावा ईसाई मजहब से वाबस्ता मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। रुकन असम्बली जनगांव मुत्ती यादगिरी रेड्डी ने दफ्तर कमिश्नर पुलिस हरमकुंडा पहुंचकर 2 रोज कबल अपने ओहदे का जायजा हासिल करने वाले कमिश्नर पुलिस वरंगल AV रंगनाथ से कर्जसगाली मुलाकात के दौरान पौधा पेश किया। इसके अलावा अपनी नेक तबक्कात वाबस्ता की। वाज़ेह है कि जिले जनगांव वरंगल पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में वाक़े है। इस मौके पर डॉक्टर G संपत रेड्डी, चीफ कोऑर्डिनेटर भारत राष्ट्र समिति, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, सदर जामा मस्जिद और माविन रुकन बल्दिया जनगांव और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने जिले जनगांव को जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों से पाक करने के लिए गैर जानिबदार और सख्त इक़दाम करने का मशवरा दिया। विशाखापट्टनम नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन का एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि इसके AC कोच में लगी आग को चौकसी का मुजाहरा करते हुए रेलवे के हुक्काम ने बुझा दिया। यह ट्रेन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रही थी। इसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई और AC कोच ट्रेन से अलग हो गया, जिसके नतीजे में उसमें अचानक आग लग गई। इस मौके पर फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन के स्टाफ ने ट्रेन को रुकवा दिया और रेलवे कंट्रोल रूम को इस बात की इत्तला दी। इस मौके के साथ ही इस कोच में सवार तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर नीचे उतार लिया गया और आग को बुझा दिया गया। बादशाह रेलवे के अहदेदारों ने इस तकनीकी खराबी के दूर होने और आग पर काबू पाने के बाद मुसाफिरीन को इस कोच में बिठाते हुए ट्रेन को उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। आग पर काबू पाने के बाद मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। वाकई में किसी के झुलसने या फिर किसी भी तरह के माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तांडूर से ताल्लुक वाले BRS कायदीन ने दावा किया कि जिले में कराबाद के तांडूर हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी के सामने न झुकने वाले शेरदिल रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी पर मरकजी हुकूमत की जानिब से अदावत की सियासत के तहत कार्रवाई के हिस्से के तौर पर ED नोटिस जारी किया गया है। इन कायदीन ने कहा कि रुकन असम्बली
दुब्बाक रघुनंदन की जानिब से पायलट रोहित रेड्डी के खिलाफ आयद इल्जाम झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली रघुनंदन को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने हल्के के अवाम से 2 बॉयल और 1 बंडी देने से मुताल्लिक किए गए वादे को पूरा करें। उन्होंने बीजेपी कायद बंडी संजय पर भी अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर तांडूर टाउन के सदर अफ्फू नईम, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन दीपा, बीआरएस के वी सदर गोपाल, काउंसलर्स विजया देवी, संगीता, बीआरएससी सेल तांडूर टाउन सदर हनुमान, उर्दूगर चेयरमैन रज्जाक, कायदीन राजेंद्र गौड़, इरफान, नरेंद्र गौड़, रमेश और दीगर मौजूद थे। कोरोना के खौफ से तकरीबन 2 सालों से घर ही में महदूद रहने वाली मां और बेटी को पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े का इल्म गुज़िश्ता रोज आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में हुआ। ये दोनों कोरोना के खौफ और बेचैनी की शिकार थीं। इन दोनों की शनाख्त दुर्गा भवानी बेटी और मानी मां के तौर पर की गई है। उनकी सेहत तकरीबन 2 साल से घर में ही खुद को बंद कर लेने के नतीजे में गिर रही थी। पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने मेडिकल स्टाफ की मदद से इन दोनों को खवातीन को घर से निकालते हुए इलाज के लिए काकीनाडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने को यकीनी बनाया। ये दोनों जहनी मसाइल के भी शिकार थीं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।